हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7 का मिसलेनियस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए थे। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पिछले लेक्चर का एक डाउट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पहले करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। यहाँ आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। सो सिंपल है, इसको हम लोग चेन रूल पर ले जाएंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इधर चेन रूल पर लिखेंगे तो लिखेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x रूट x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x। बाद में मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये आपका u इंटू वी पर चला जाएगा, प्रोडक्ट रूल पर इसको लिख देंगे। तो देखिए, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x के जगह क्या है, x रूट x। तो गाइज, इसको लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स रूट x का होल स्क्वायर, और इनटू मैंने कहा कि इसको हम प्रोडक्ट रूल पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 1 बाई, और देखिए यहाँ पर एक्स रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। कैसे? x का स्क्वायर हो गया और रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा। तो x स्क्वायर इंटू x कितना हो जाएगा, x क्यूब। सो गाइज, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ ब्रैकेट में आपका हो गया, देखिए x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये हो गया पहला टर्म रूट x, और प्लस यहाँ देखिए x और इंटू रूट x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई 2 रूट x। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, और इंटू देखिए ये हो गया रूट एक्स, और यहाँ ध्यान दीजिए इस x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, लिख सकते हैं ना। तो देखिए एक रूट एक्स कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा कितना, रूट एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा रूट एक्स बाई 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए रूट एक्स में रूट एक्स बाई 2 जोड़ेंगे तो 3 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब और इंटू 3 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है? अब इसको अरेंज करेंगे तो देखिए ये वाला रूट एक्स और इसको एक साथ अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 पर भी रूट लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लाइन लिख ही लीजिए, इसको ऐसे करके 3 बाई 2 और 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स क्यूब को आप होल का रूट लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, और फिर इंटू है रूट एक्स, है ना। 3 बाई 2 को बाहर निकाल लिया। अब देखिए इस पर भी होल पर रूट है, इस पर भी होल पर रूट है, तो इसको आप सिंगल रूट के अंदर ला सकते हैं, मतलब दोनों को एक साथ लिख दीजिए रूट के अंदर। तो गाइज ये फाइनली हो जाएगा 3 बाई 2 और अंडर रूट हो जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये वैल्यू आपका dy बाई डी एक्स का हो गया। ठीक है गाइज, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर में दिया हुआ है cos y इज इक्वल टू x इंटू कॉस ए प्लस वाई दिया हुआ है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन वो साइन के फॉर्म में था। वो ऐसा था
कि साइन y इज इक्वल टू एक्स और साइन a प्लस वाई था, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन था, कॉस के जगह साइन था, ठीक है। तो वहां पर मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव जब पढ़ा रहा था उस टाइम पर एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को करवाया था। साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, तो आपको प्रूफ करना था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a, यहाँ पर कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a है। तो सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना। खैर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं फिर से एक बार, मेमोराइज हो जाएगा आपको। देखिए आपके पास गिवन है cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस a प्लस वाई दिया हुआ है। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं और x का वैल्यू निकालने के लिए cos a प्लस वाई को इस तरफ भेजना पड़ेगा। सो गाइस इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू cos y और y हो जाएगा cos a प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पर u बाई v के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ x y के टर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। क्यों? क्योंकि x y के टर्म में है। अभी तक जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वहां y x के टर्म में होता था, समझे ना। यहाँ पर x y के टर्म में है, तो हम लोग इसको x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए u बाई v का फॉर्म है, सिंपली u बाई v का रूल लगा दीजिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे dx बाई dy और ये हो जाएगा v मतलब cos a प्लस वाई और इनटू u का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू y और माइनस u मतलब cos y हो गया और इनटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos a प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस वाई, यहाँ चेन रूल लग जाएगा, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ a प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू y डिवाइडेड बाई v स्क्वायर और v का वैल्यू है cos a प्लस वाई, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। क्लियर है? जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए cos y का y के रिस्पेक्ट में माइनस साइन y, तो ये हो जाएगा माइनस cos a प्लस वाई और इंटू साइन y। क्लियर है ना। इसका माइनस पहले बाहर आ गया और यहाँ देखिए cos a प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई, तो इसका माइनस और पहले वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन a प्लस वाई और इंटू कॉस वाई और a प्लस वाई का हो जाएगा, देखिए a का y के रिस्पेक्ट में 0 और y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया आपका इंटू 1, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। कोई दिक्कत? अब थोड़ा अरेंज कर लें, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को पहले, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई और माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर हम लोग a प्लस वाई को a मान दें और y को b मान दें, तो देखिए ये a प्लस वाई a हो गया और y b हो गया। तो देखिए फॉर्मूला बन गया यहाँ पर साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b होता है साइन a माइनस b। फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, साइन a माइनस b इज इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो ये ठीक इसी फॉर्मूला पर आ गया। देखिए साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a माइनस b। तो साइन हो गया और a का वैल्यू है a प्लस वाई और b का वैल्यू है y, तो a प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। तो देखिए जरा ध्यान से, y से y कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका साइन a बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। आई बात समझ में? और ये किसका वैल्यू था? dx बाई dy का वैल्यू,
dx बाई dy का वैल्यू था। अब देखिए हमें तो निकालना है dy बाई dx का वैल्यू, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। सो गाइस यहां लिख लीजिए नाउ रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लीजिए तो मिल जाएगा आपको। देखिए इसको पलट देंगे, dx बाई dy को पलटेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y, और y नीचे हो जाएगा sin a। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से dy बाई dx का वैल्यू आपने प्रूफ किया cos स्क्वायर a प्लस y बाई sin a। ठीक है, ये जो आपको प्रूफ करना था dy बाई dx का वैल्यू cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाई sin a, और वो आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर है गाइस? चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 और 16 को लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया हुआ है आपका x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, और y इज इक्वल टू दिया है a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। आपको वैल्यू निकालना है इसमें d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ये फाइंड आउट करना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, और x और y का वैल्यू दिया है, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, x और y दिया हुआ है, और देखेंगे x और y t का फंक्शन है, x का वैल्यू भी t के फॉर्म में है और y का वैल्यू भी t का फॉर्म में है, तो x और y दोनों को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, और वहां से हम लोग dy बाई dx निकाल लेंगे, और फिर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करके उसका d2y बाई dx स्क्वायर निकाल लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। x का वैल्यू दिया है a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो देखिए इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे यहां पर dx बाई dt, और a तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, और देखिए cos t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टी, और प्लस यहां देखिए u इंटू भी पर लिखेंगे, तो पहले लिखते हैं v, तो ये हो गया साइन टी, और इंटू u का डिफरेंशिएशन, तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस u मतलब t, और इंटू v का डिफरेंशिएशन मतलब साइन t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos t हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए जरा यहाँ पर ये साइन t इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन t और माइनस साइन टी, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर dx बाई dt का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका a t साइन t, ये a जाकर गुना हो जाएगा इसमें, तो a t cos t हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, a इसमें गुना करेंगे t cos t में, तो ये हो जाएगा a t cos t। क्लियर है, तो ये आपका a निकल गया, मतलब dx बाई dt का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। सो गाइस यहां से dy बाई dt निकालेंगे। ध्यान दीजिए a तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, और यहाँ देखिए साइन t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos t हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर t cos t को u इंटू v पर ले जाएं, तो पहले लिखेंगे आप cos t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो वैल्यू हो गया 1, और फिर प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस है तो वो टर्म भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा u मतलब t, और cos t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, cos t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन t हो जाएगा, तो माइनस और ये बाहर वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो t साइन t हो गया। क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ पर मैंने एक स्टेप जो है स्किप कर दिया है, आप चाहें तो प्रॉपरली लिख कर भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप डिफरेंशिएशन के लास्ट फेज में है, अभी भी आप लोग बच्चों वाली बातें बार बार लिख लिख कर करेंगे
तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अब आप कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट लिखना शुरू करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ cos t इंटू 1 तो माइनस cos t हो जाएगा और यहाँ प्लस cos t, तो ये कैंसिल हो गया और a का गुना हो जाएगा t sin t में, तो ये हो जाएगा at sin t। सो गाइज यहाँ से dy बाई dt का वैल्यू निकल गया at sin t, ये आपका b हो गया, ठीक है ना। यहां से एक वैल्यू और भी निकाल लेते हैं हम लोग, बाद में आगे यूज करना पड़ेगा। देखिए dx बाई dt जो है इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे, सो गाइज यहीं से आप लोग निकाल सकते हैं dt बाई dx का भी वैल्यू, ठीक है। अब dt बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dx बाई dt को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई at cos t, ठीक है। इसको c मान लीजिए, बाद में इसका यूज है। नाउ अब क्या करना है आपको, dx बाई dt निकल गया और dy बाई dt निकल गया, तो अब हम लोग निकालेंगे dy बाई dx का वैल्यू। तो dy बाई dx का वैल्यू पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, लिखते हैं ना dy बाई dx का वैल्यू निकालने के लिए। और यहाँ ध्यान दीजिए dy बाई dt का वैल्यू हमने निकालना है at sin t, ये है आपका at sin t, और डिवाइडेड बाई dx बाई dt का वैल्यू हमने निकाला है at cos t, at cos t। तो देखिए at से at कैंसिल हो गया और sin t बाई cos t हो गया tan t। सो गाइज यहां से dy बाई dx का वैल्यू मिल गया tan t, मिल गया ना। अब dy dx का वैल्यू मिल गया, तो फिर से हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो d2y बाई dx स्क्वायर मिल जाएगा। तो लिखेंगे फर्दर डिफरेंशिएटिंग इसको आप d मान दीजिए इक्वेशन, फर्दर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन d विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो लिखेंगे आप इसको, सो आप लिखेंगे इसको डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा ना। dy dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और दूसरी तरफ हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan t विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो tan t में चेन रूल लग जाएगा, tan t को t के रिस्पेक्ट में और फिर t को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जरा इसको, तो आप क्या लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec, तो ये हो गया sec स्क्वायर t, सॉरी tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, तो ये हो गया tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t। और यहाँ देखिए dx बाई dt का वैल्यू, मैंने कहा था कि dt बाई dx का वैल्यू dx बाई dt से हम लोग निकाले थे ना, मैंने कहा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमने dt बाई dx का वैल्यू dx बाई dt की मदद से निकाला था रेसिप्रोकल करके। अब हम लोग dt बाई dx का वैल्यू c से यहाँ डाल देंगे, तो dt बाई dx का वैल्यू है 1 बाई at cos t, क्लियर है। अब देखिए जरा इसको आप लिखें, पहले से sec स्क्वायर t है और cos t को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी sec हो जाएगा, तो गाइज ये कुल मिलाकर आपका हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये ऊपर जाके sec t हो जाएगा, तो sec स्क्वायर t इंटू sec t हो जाएगा sec क्यूब t, और नीचे बच गया सिर्फ at। तो ये आपका वैल्यू मिल गया d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू आ गया sec क्यूब t बाई at, क्लियर है गाइस। चलिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को।
तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। आपको प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट f डबल डैश x का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx²। इसके बारे में पूछ रहा है, तो प्रूफ करना है कि f डबल डैश x मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, x के सारे रियल वैल्यू के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ये प्रूफ करना है। और आपके पास दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम दो केस ले लेंगे, क्योंकि मॉड जो है आपने पढ़ा हुआ है कि मॉड एक्स जो है इसका दो वैल्यू हम लोग लिखते हैं जनरली। मॉड एक्स का वैल्यू x होता है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होता है कब, जब x इज लेस देन 0। तो ये मॉड एक्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहां से हम दोनों केस लेंगे, when x is greater than equal to 0 and when x is less than 0। ठीक है, सो गाइस लेते हैं हम लोग केस 1। तो देखिए केस 1 में ले लेते हैं when x is greater than equal to 0, तो therefore क्या हो जाएगा, fx का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए x ग्रेटर देन 0 हो तो मॉड x का वैल्यू x होता है, मतलब fx का वैल्यू x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहां से हम लोग डिफरेंशिएट कर दें f डैश x, मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, एक डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, दो डैश का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो fx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², और फिर से इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए फर्दर f डबल डैश x करेंगे, मतलब f डैश x को फिर से आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 6x। यहां से देखिए 3 तो 3 हो गया और x² का हो जाएगा 2x, तो 3 इंटू 2x करेंगे तो 6x हो जाएगा। इसको हमने a लिख दिया। ठीक है ना, ये केस 1 है when x is greater than equal to 0। नाउ केस 2 पर आते हैं। देखिए केस 2 में ले लेते हैं when x is less than 0, तो जब x का वैल्यू 0 से छोटा लेंगे तो मॉड x का वैल्यू -x हो जाएगा, मतलब fx का वैल्यू -x का क्यूब हो जाएगा। तो -x का क्यूब करेंगे तो -x³ हो जाएगा। सो गाइज आप लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू -x³। ठीक है, अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो f डैश x का वैल्यू हो जाएगा -3x²। और फर्दर फिर से इसको, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्दर क्या करेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे। तो देखिए x² का हो गया 2x और -3 पहले से है तो ये हो गया -6x। ठीक है ना, तो इसको हम b मान लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि f डबल डैश x एग्जिस्ट करता है when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी, और f डबल डैश एग्जिस्ट करता है when x इज लेस देन 0 में भी, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0, ये मिलकर टोटल रियल वैल्यू हो जाता है ना। नंबर लाइन पर अगर देखें तो आप ऐसा लिखते हैं ना, ये 0 हो गया और 0 से लेकर इस तरफ आप पढ़ेंगे तो इधर का वैल्यू हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर 0 को छोड़कर इस तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 0। तो ये आप देख रहे हैं टोटल रियल नंबर जो है, नंबर लाइन आपका इंक्लूड हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने देखा कि जब x का वैल्यू 0 और 0 से बढ़ा लेते हैं तो भी f डबल डैश एग्जिस्ट करता है, और जब x का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं तब भी आपका f डबल डैश एग्जिस्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर पहले तो लिख लीजिए कि f डबल डैश x का वैल्यू, दो वैल्यू आता है, और एक आता है 6x when x is greater than equal to 0, और दूसरा वैल्यू आता है -6x when x is less than 0। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये पूरा रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना,
सो गाइस हमारा जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो गया, ठीक है ना, कि एफ डबल डैश एक्स सारे रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग लिखेंगे सो एफ डबल डैश एक्स विल एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, और ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये जो एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसे प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। सो गाइस देखिए जो स्टेटमेंट दिया है इसको हमने 1 मान लिया, और अब हम लोग इसको n इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की चर्चा मैंने पहले कर दिया था मैट्रिसेज में, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं जानते हैं तो क्लास 12th में भी इसकी चर्चा मैंने किया था, और ये आपको मैट्रिसेज के लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। मैट्रिसेज में जब हम लोग मिसलेनियस वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो एक बार जाके उसको रिवीजन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट दिया है, इसको हमने 1 मान लिया, और इसको हम लोग n इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। तो देखिए n इज इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, LHS देखिए, LHS हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x टू दी पावर 1 का मतलब x, तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और RHS देखिए जरा, RHS में x के n के जगह 1 रख देंगे, तो यह जगह 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि LHS इज इक्वल टू RHS है, बराबर आ गया। तो हम लोग लिखते हैं दैट इज P1 इज ट्रू। क्या लिखते हैं? P1 इज ट्रू। और इसको लिखने का पर्पस ये है, मतलब इसको लिखने का मतलब ये होता है कि n इज इक्वल टू 1 पर जो गिवन स्टेटमेंट था वो ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, नाउ एज्यूम कर लीजिए, नाउ एज्यूम इक्वेशन या स्टेटमेंट 1 एट n इज इक्वल टू m। अब इसी स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू m पर एज्यूम करके उसको सेकेंड इक्वेशन बना दीजिए। तो गाइज ये हो जाएगा अब आपका डेरिवेटिव ऑफ n x टू दी पावर n, और n के जगह m हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर m विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इधर n के जगह m डाल देंगे तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1। ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। फर्दर आगे क्या करते हैं हम लोग, फर्दर अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट 1 को n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे प्रूफ करते हैं। तो फर्दर वी हैव टू प्रूव इक्वेशन 1 एट n इज इक्वल टू m प्लस 1। n के जगह m प्लस 1 पे स्टेटमेंट 1 को प्रूफ करना होता है। तो देखिए n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर m प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू m इंटू एक्स टू दी पावर, और n के जगह देखिए यहाँ पर n के जगह m प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 पहले से है तो कट जाएगा, बचेगा x टू दी पावर m। ये तीसरा हो गया। अब इस तीसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, ठीक है ना, हम लोगों को, और इसको प्रूफ करेंगे हम लोग सेकंड के मदद से, ठीक है ना। तो चलिए नाउ देखिए इसका LHS, तीसरे का LHS है डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर m प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x।
और देखिए यहाँ पर शॉर्ट इंडिसेस से आपने पढ़ा है x टू दी पावर m इंटू सॉरी a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n लिखते हैं ना। तो यहाँ पर पावर एडिशन के फॉर्म में है, तो हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर u इंटू v का फॉर्म हो गया ना, u इंटू v का फॉर्म हो गया। अब हम लोग इसको u इंटू v पर तोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, v मतलब x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ u x टू दी पावर m विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस u मतलब x टू दी पावर m और इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए कितना हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर m विथ रिस्पेक्ट टू x हमने यहाँ पर सेकेंड में एज्यूम किया था, इसका वैल्यू हो जाएगा m x टू दी पावर m माइनस 1। सो गाइस ये हो गया x इंटू m x टू दी पावर m माइनस 1 प्लस यहाँ पर देखिए x टू दी पावर m और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करेंगे तो x टू दी पावर m ही हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर m माइनस 1 है और ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 1 और प्लस x टू दी पावर m। तो देखिए ध्यान से यहाँ प्लस माइनस 1 खत्म हो गया, तो ये हो गया m x टू दी पावर m और प्लस हो गया x टू दी पावर m। अब आप x टू दी पावर m को कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका m प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर m। और ये देखिए आपका RHS आ गया तीसरे स्टेटमेंट का m इंटू एक्स टू दी पावर सॉरी यहाँ पर आपका m प्लस 1 होगा, ठीक है ना, n के जगह क्या रखना था m प्लस 1, तो ये हो गया आपका m प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर m। क्लियर है ना। तो ये देखिए जो तीसरा स्टेटमेंट था RHS, ये हमने प्रूव कर दिया, LHS लिया और उसके RHS तक ले गए हम लोग, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर प्रूफ हो गया तीसरा स्टेटमेंट। तो जब तीसरे स्टेटमेंट प्रूफ हो जाए तो हम लोग लिखते हैं दैट इज Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं दैट इज Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और लिख कर हम लोग लिख देते हैं प्रूफ। ये था मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट और इसको आपने प्रूफ करना था क्या, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव को प्रूफ करना था मैथमेटिकल इंडक्शन से। ओके चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में है sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये ट्रिगोनोमेट्री में कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन में आपसे पूछ रहा है कि इस फॉर्मूला का यूज करके cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको निकालना है, समझे ना। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है कि sin a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है cos a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है ना, कोसाइन फॉर्मूला। सो गाइस यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं a जो है वो t का फंक्शन है और b को भी हम लोग एंगल जो a और b है इसको हम लोग एक अनदर पैरामीटर t का फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला से तो आपको कुछ भी नहीं पता चलता है इसमें फंक्शन क्या है, और जब फंक्शन ही नहीं होगा तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है ना। सो गाइस a और b जो एंगल है इसको हम लोग क्या कर लिया, t का फंक्शन मान लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए इधर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस बी एंड देन डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ए और बी टी का फंक्शन है। और इधर लिखेंगे हम लोग, देखिए इसमें लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला और इधर भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले टर्म पर पहले बात करें हम लोग, तो इसको लिखेंगे हम लोग cos b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ए विथ रिस्पेक्ट टू a एंड देन डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस हो जाएगा अब आपका साइन ए इंटू, नीचे लिख देते हैं, प्लस हो गया साइन ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड देन डेरिवेटिव ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये आपके पहले टर्म के लिए हो गया, इसके लिए ठीक है। देखिए d इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। दूसरे के लिए जब लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां हो जाएगा आपका साइन बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड देन डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस फिर सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा cos A इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन B विथ रिस्पेक्ट टू B एंड देन डेरिवेटिव ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू T। ये आपका सेकेंड टर्म इसके लिए हो गया, u इंटू v का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। अब जरा देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये हो गया आपका cos a प्लस b, ठीक है ना। और फिर देखिए इनटू, यहां पर आप लिख सकते हैं a का t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे dA बाई dt प्लस b का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dv बाई dt, हो जाएगा ना। और यहाँ RHS साइड में देखिए cos b और sin a का a के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos a, तो ये हो जाएगा आपका cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B इंटू dA बाई dt, ठीक है। और प्लस इसके लिए देखिए sin A और cos B का हो गया माइनस sin B, तो ये हो जाएगा माइनस sin A इंटू sin B, तो माइनस हो गया sin A इंटू sin B और इंटू dB बाई dt लिखेंगे ना। और प्लस इस सेकेंड टर्म के लिए देखिए, सेकेंड टर्म के लिए हो जाएगा आपका साइन B है और cos A का हो जाएगा माइनस साइन A, तो ये हो जाएगा माइनस साइन A इंटू साइन B, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस साइन A इंटू साइन B और इंटू dA बाई dt, ठीक है। और सेकेंड टर्म देखिए cos A है और sin B का हो गया cos B, तो प्लस हो गया cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B और इंटू dB बाई dt, dB बाई dt, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखिए यहां पर आपका था, अब यहां इस ब्रैकेट को थोड़ा ओपन कर लेंगे तो और कुछ क्लू मिलेगा। सो गाइस आगे लिखेंगे हम लोग cos A प्लस B इंटू dA बाई dt प्लस dB बाई dt और इज इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos A इंटू cos B इंटू dA बाई dt माइनस sin A इंटू sin B, sin A इंटू sin B इंटू dB बाई dt
और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू डी ए बाई डी टी और फिर प्लस 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 तो प्लस हो गया प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू डी बी बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए ये जो दो टर्म है ये इसमें डी ए बाई डी टी प्रेजेंट है और इस दोनों टर्म में डी बी बाई डी टी प्रेजेंट है। तो यहां से हम लोग डी ए बाई डी टी निकाल लेंगे और इधर से डी बी बाई डी टी। तो गाइस इसको लिखेंगे आगे हम लोग, ध्यान दीजिए, डी ए बाई डी टी निकल गया तो यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी और इंटू डी ए बाई डी टी लिखेंगे। और फिर यहां से देखिए प्लस डी बी बाई डी टी निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी और यहाँ पर आपका डी बी बाई डी टी निकल गया बाहर। तो गाइज यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी ये दोनों टर्म में प्रेजेंट है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉमन तो ले ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका कॉमन हो गया और इधर बच गया डी ए बाई डी टी और प्लस इधर बच गया डी बी बाई डी टी, बच गया ना। और ये किसके लिए लिख रहे थे हम लोग, ये लिख रहे थे कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी के लिए लिख रहे थे। तो यहां भी लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी और डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। तो देखिए तो ये वाला टर्म दोनों तरफ प्रेजेंट है तो यहां से डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी को दोनों साइड से कटा दीजिए। सो गाइज हम लोगों को फाइनली क्या मिलेगा, मिल जाएगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये मिल गया हमें और ये फॉर्मूला किसका है, यही है कोसाइन फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल का कोसाइन फॉर्मूला फॉर एडिशन के लिए कंपाउंड एंगल में कोसाइन फॉर्मूला यही है, यही प्रूफ करना था आपको। साइन ए प्लस बी से आपको प्रूफ करना था कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्लियर है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, आपके पास y इज इक्वल टू दिया है और ये डिटर्मिनेंट दिया है, फंक्शन का डिटर्मिनेंट f(x, g(x, h(x, l, m, n, a, b, c) y का वैल्यू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो आपको प्रूफ करना है कि dy बाई dx का वैल्यू अब आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होगा लेकिन अब हो जाएगा f'(x, g'(x, h'(x, l, m, n, a, b, c)। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था गाइस। जब फंक्शन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ हो तो हमने डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट वाला लेक्चर आप देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो हम लोग इसको 3 डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस करते हैं। पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड और थर्ड रो को एज इट इज छोड़ देते हैं। सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज छोड़ देते हैं। और थर्ड वाले डिटर्मिनेंट में थर्ड रो को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ देते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप एक बार डिटर्मिनेंट का जो डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर है उसको रेफर कर लीजिए। ठीक है ना।
चलिए तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। y दिया हुआ है तो गाइस dy बाई dx हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 3 डिटर्मिनेंट के सम में लिखेंगे और पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा f डैश x, फिर g को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा g डैश x, और h को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा h डैश x। और मैंने कहा कि सेकेंड और थर्ड रो को एज इट इज छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा l m n a b c, फिर प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट, और सेकेंड डिटर्मिनेंट में सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है और बाकी को एज इट इज छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका fx gx hx, और सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड रो के एलिमेंट सब कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन 0 0 0 हो जाएगा, और थर्ड रो को एज इट इज लिख देना है a b c, प्लस तीसरा डिटर्मिनेंट, और तीसरा डिटर्मिनेंट में थर्ड रो को डिफरेंशिएट करना है, बाकी रोज को एज इट इज छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका fx gx hx, और सेकेंड रो हो गया l m n, और थर्ड रो के सारे एलिमेंट कांस्टेंट है तो यहाँ पर सबका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो सेकंड डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये जो थर्ड डिटर्मिनेंट है इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा हमारे पास, पहला डिटर्मिनेंट। सो गाइस इसको लिख सकते हैं हम लोग dy बाई dx इज इक्वल टू, अब हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ f डैश x g डैश x h डैश x, ठीक है, l m n, और हो गया a b c, और प्लस 0, तो फाइनली हमें मिल गया dy बाई dx का वैल्यू, और वो हो गया आपका f डैश x g डैश x h डैश x l m n a b c, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में जो लेक्चर है उसको आप लोग रेफर कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, और ये लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7 का मिसलेनियस का, ये लास्ट क्वेश्चन है 23, और ये दिया हुआ है आपका y इज इक्वल टू ई टू दी पावर a cos इनवर्स x। तो आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सो गाइज इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और सिंपली इसको चेन रूल पर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर a cos इनवर्स x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, पहले a cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, और फिर a cos इनवर्स x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, और यहाँ x के जगह a cos इनवर्स x है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e टू दी पावर a cos इनवर्स x। और देखिए यहाँ a कांस्टेंट है और cos इनवर्स x का हो गया -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको देखिए जरा ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है, ये y का ही वैल्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है गाइस, इसको 1 मान लेते हैं हम लोग। अब फिर से d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर वाला वैल्यू u बाई v के फॉर्म में है, तो जब हम लोग d2 बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो इधर RHS वाला u बाई v के फॉर्म में टूट जाएगा। सो गाइस यहाँ लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन वन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर u बाई v का फॉर्म लगा देंगे। यहाँ देखिए माइनस ए को हम लोग बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो माइनस ए बाहर कर दिया और y बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए u बाई v का फॉर्म लगा देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस हो गया y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। v का वैल्यू क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए u बाई v के रूप में टूट गया। देखिए u इंटू डी वी v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई v स्क्वायर टूट गया ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ देखिए माइनस ए हो गया और यहाँ पर हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस यहाँ देखिए y और इनटू ये 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया माइनस 2x, और डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए रूट को स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो जरा ध्यान दीजिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना। अब हम लोग करेंगे क्या कि देखिए इसको उठा के इस तरफ कर देंगे, यहाँ डिवीजन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और आरएचएस में आप देख रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना है, तो हम लोग यहीं से इसको इधर ला देंगे, थोड़ा जो है ना कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। सो गाइज इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए a से अब गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। माइनस a जो बाहर है उससे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस a इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और उधर हो जाएगा आपका x, उधर हो जाएगा आपका देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, लेकिन फिर से माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, और उसको हम लोग लिख दें माइनस एक्स इंटू एक्स है ना, और a में y से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ay, तो ये हो जाएगा x इंटू ए वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, थोड़ा सा अरेंज करना है इसको। जरा हम लोग अरेंज करके एक बार ऐसा लिख लें माइनस a, और ये हो गया इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस के जगह अगर प्लस कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा आपका x इंटू माइनस ए वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो फिर से ये नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। और जरा यहाँ पर इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको, इसका वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा माइनस ए वाई के बराबर। तो इसका वैल्यू हम लोग
सॉरी इसका वैल्यू हमें मिल गया -a/, और इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है इक्वेशन 1 के फॉर्म में, -ay/√1 - x² का वैल्यू dy/dx ऑलरेडी है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो गाइस ये हो गया -a और इनटू इसका वैल्यू हमने अभी निकाला -ay के बराबर और प्लस x इंटू और इसका वैल्यू हमने निकाला किसके बराबर, dy/dx के बराबर। तो ये हो गया dy/dx, ये वैल्यू देखिए यहाँ पर dy/dx के बराबर है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस a² और प्लस x dy/dx हो गया। अब देखिए ये किसका वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग अभी तक, 1 - x² इंटू d2y/dx² का, यही था ना। अब इस दोनों टर्म को लेफ्ट साइड करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। सो गाइस ये हो गया 1 - x² इंटू d2y/dx² और माइनस हो गया आपका x dy/dx और फिर माइनस हो जाएगा a² और इस तरफ हो गया 0। और यही एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करना था गाइस, देख लीजिए 1 - x² इंटू d2y/dx² माइनस x dy/dx माइनस a² इज इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था आपको। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 प्रूफ हो गया, ठीक है। और आपका डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है 7 का वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिसका लेवल जो है बोर्ड और कंपटीशन दोनों लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए।